नर्मदे हर हर महादेव। हम रुके हैं बड़ा बड़दा और सुबह के 6:30 बज चुके हैं, फिर भी इतना अंधेरा है। देखिए ये नर्मदा जी है, नर्मदा जी के दर्शन करिए। सुबह सुबह प्रातः काल के अंधेरा है और मैं स्नान करने के लिए आया हूँ। इतने अंधेरे में मतलब ये 6:30 बज रहे, फिर भी अंधेरा हट नहीं रहा है, सूर्य भगवान आ नहीं रहे। तो इसका मतलब देखिए कितने जल्दी 5 बजे कर लेते हैं कोई लोग स्नान। ये घाट है बड़ा बड़दा का, लेकिन काफ़ी दिख रहा है, कैमरा में नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है, काफ़ी चीज़ें दिख रही है। तो इस वजह से अब मैं स्नान करके जब तक भगवान आएंगे, सूर्य भगवान, तब तक अपन ऊपर हो लेंगे। और धुंध की वजह से थोड़ा प्रकाश भी नहीं आता ना। हमारी पूजा तो हो चुकी, देखिए सुबह का मौसम। नर्मदा जी के भी दर्शन कराऊंगा। बड़ा बड़दा वराहनगर, सुबह की चाय दी है महाराज जी ने। चलिए आपको महाकालेश्वर जी के दर्शन कराते हैं और नर्मदा जी के दर्शन कराते हैं। देखिए दोस्तों कितने पक्षियों की आवाज़ आ रही है आपको, तो बहुत बढ़िया बात है। ये हम हैं बड़ा बड़दा में, उत्तर तट। माँ नर्मदा जी के दर्शन करिए। देखिए चलिए दर्शन कराते आपको। ये रहे माँ नर्मदा जी, हमारे विशाल स्वरूप इधर है ना, सुंदर। ऐसे सुबह शाम दर्शन और स्नान दोनों समय होते रहे ना माँ नर्मदा जी का, बड़ा आनंद आता है ना। सुंदर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको इतना अच्छा लग रहा है तो सोचो मेरे को कितना अच्छा लग रहा होगा। धुंध है थोड़ी सी, इसलिए नारायण दिख नहीं रहे। नारायण जब आते हैं ना तब ऐसी सुबह लेके आते हैं भाई, क्या बताए। सूर्योदय उनका देखने लायक होता है। मैया के किनारे तो सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही चीज़ अनमोल है, उनकी तरह कोई कहीं नहीं मिलेंगे। ऐसा है जी, जो है मैंने बता दिया, बाकी मत बोलना कि नहीं बताया। चलो महाकाल जी के दर्शन करते हैं। प्राचीन मंदिर, प्राचीन शिवलिंग, वराहेश्वर भी हो सकते हैं वो, और वराहनगर में उनका स्थान है महाकालेश्वर जी का। वराहेश्वर बोलते थे, 3 शिवलिंग थे इधर, एक ऊपर, एक नर्मदा जी के अंदर और एक यहाँ पे। अब इनमें से वराहेश्वर कौन से है वो हम बता नहीं सकते, काल के हिसाब से वो विलुप्त होते चले गए, लेकिन इन्हीं तीनों में से एक है। इनका भी बहुत महत्व है, इनको देख के चित्त प्रसन्न हो जाता है, ऐसा इनका दर्शन है महाकालेश्वर जी का। चलिए अपन दर्शन कराते हैं आपको। नर्मदे हर। चलिए आगे निकलने की तैयारी है हमारी। बड़ा बड़दा से हम आगे की तरफ जा रहे हैं, परिक्रमा शुरू कर रहे हैं सुबह सुबह। चलिए, हर हर महादेव, जय वराहेश्वर महादेव और जय बड़ा बड़दा वालों की भी जय, क्योंकि बहुत अच्छे लोग हैं। और जो जवान पीढ़ी है यहाँ की नर्मदा जी के प्रति बहुत विचारशील है, उनके बारे में बहुत सोचती है और स्वच्छता, पेड़ पौधे, प्राणी, इनके बारे में बहुत विचार कर रही है। ठीक है, तो ऐसी ही जवान पीढ़ी यहाँ की बढ़ती रहे आगे, यही कामना करके। और इनका सपोर्ट भी हम करेंगे बिल्कुल। राम राम इंडिया से जितना सपोर्ट मिलेगा उतना आगे की लाइफ में करेंगे हम। ठीक है, चलिए हर हर महादेव, नर्मदे हर।
चलो जी, वराहनगर से लगभग आधे किलोमीटर बाहर आने के बाद में राइट साइड में एक कच्चा रास्ता लगेगा मलान गांव के लिए। ठीक है, मलान गांव के लिए आपके लिए पूछना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट बाकानेर निकल जाओगे। वो रोड का रास्ता है, बहुत दूर निकल जाओगे वहाँ से। ठीक है, इसलिए आपको मलान गांव आना है। मान संगम है यहाँ पे, उसके दर्शन करने हैं। तीर्थ स्थान के दर्शन करके फिर आगे की तरफ किनारे किनारे जाना हो तो इस साइड आना। ठीक है, रोड से जाना हो तो फिर बात ही क्या है, फिर तो किसी से भी पूछ सकते हो कि मुझे बाकानेर जाना है। ठीक है, मैं बाकानेर ना जाते हुए मलान संगम जा रहा हूँ, मान संगम सॉरी, तीर्थ स्थान के दर्शन करके वहाँ से आगे हो लूँगा। और वहाँ पे भी एक तीर्थ स्थान है, वो आगे जाके बताता हूँ आपको। अब ये खेतों से होते हुए जाएगा, आगे जाके एक पक्का रास्ता लगेगा, ये भी पक्का ही है। वरानगर से आते हुए राइट साइड में, ओके, नहीं तो कहीं निकल जाओ आगे आगे रोड से ही, लोगों से पूछते हुए जाना। बस आपको ना नर्मदा परिक्रमा में आपको जाना कहाँ पे है ये पक्का होना चाहिए। आपको पता नहीं है ना कहाँ पे जाना है तो कुछ भी पक्का नहीं है। फिर आपको पता होना चाहिए कि मेरे को किनारे किनारे जाना है तो किनारे का ही रास्ता पूछना, आगे गांव का पता है तो गांव का रास्ता पूछना, तीर्थ का पता है तो तीर्थ का रास्ता पूछना। ऐसे करते करते आप आ सकते हैं। देखिए, सुबह सुबह का 8:30 बज रहे हैं। नारायण जी आ गए हैं, सूर्य नारायण, लेकिन उनका इतना प्रभाव नहीं दिखता। मतलब जो सुबह धूप होती है ना एकदम अच्छी सी, ये देखो छोटे से चमक रहे। धुंध ने सारा काम खराब कर दिया है थोड़ा सा, और धुंध में चलने की वजह से थोड़ा हाँफना भी होता है, ये सांसों पे प्रभाव करता है धुंध ये, और ये सारा प्रदूषण का कारण है थोड़ा। और वैसी वाली धुंध नहीं लग रही जो नेचुरल होती है, वो ये प्रदूषण वाली ही लग रही है मेरे को तो। लेकिन ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। ये नज़ारे, ऐसे नज़ारे जो परिक्रमा में दिखते हैं, खेतों के, पहाड़ों के, पेड़ों के, माता नर्मदा जी के और ये पत्थरों के भी, देखिए ऐसे नज़ारे शायद और कहीं आप देखोगे, लेकिन इससे अच्छे देख सकते हैं, इससे बुरे देख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं देख सकते। और ऐसा कहाँ समय मिलता है ना लोगों को, ऐसा स्पेशल देखने आओ, ऐसा समय नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे अपने पास समय ही समय है, आराम से परिक्रमा करेंगे। लगभग 1 किलोमीटर दूर आके हमें रेणुका माता जी का मंदिर मिला। देखिए, चलो अपन दर्शन करने चलते हैं। एक छोटी सी टेकड़ी पे है, ये देखिए माता रेणुका जी का मंदिर है। चलिए अपन चलते हैं, दर्शन करके आगे बढ़ते हैं। माता रेणुका जी के दर्शन करने हैं आपको, बताइए, चलिए आपको दर्शन कराते हैं। देखिए माता रेणुका जी और आशापुरी माता है। देखिए, राजपूतों की कुलदेवी आशापुरी माता है, शक्ति अवतार ही है। खेतों के बीच में है, कुलदेवी के रूप में ही पूजी जाती होगी, इतना तो मुझे पता है। यहाँ पे भैरव भी है, हर शक्तिपीठ का एक भैरव होता है, हर शक्ति का एक भैरव होता है। आपने दर्शन किए रेणुका माता और आशापुरी माता के। रेणुका माता जी के बारे में सबको पता है, वो भगवान परशुराम जी के माता है। उसके साथ साथ शाकंभरी माता मतलब आशापुरी माता, शाकंभरी माता का ही नाम आगे बदल के आशापुरी माता पड़ा। और ये आशापुरी माता राजस्थान के चौहान वंश की कुलदेवी है, मतलब राजपूतों की कुलदेवी है। ये अलग अलग नामों से अलग अलग शहरों में, गुजरात में भी इनका नाम पूजा जाता है, इनका शक्ति पूजा जाती है, तो वो अलग अलग नामों से प्रचलित है। और इनका दिन होता है शनिवार के दिन, शनिवार के दिन इनकी पूजा होती है। और इनका मंत्र भी बीज मंत्र जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं मंत्र बता नहीं रहा, आप पता कर सकते हैं अपने गुरुओं से, पंडित जी से, सारे बीज मंत्र है उसमें। शाकंभरी माता का चौहानों ने एक मंदिर बनाया था लगभग 1200 से 1300 साल पहले, और चौहान वंश की स्थापना भी उसी टाइम हुई थी।
उनका भारत का पहला मंदिर भी चौहान वंश द्वारा ही बनाया गया था। राजस्थान में नाडोल शहर में बनाया गया था। आज भी वहाँ पे मेला लगता है। चलिए हम दर्शन करके अब आगे निकलते हैं। हमें बहुत सारे तीर्थों के दर्शन करने हैं। पहले तो माता जी से ज़्यादा दूर नहीं रहना हमने। और बहुत सुंदर जगह पे बनाया है दोस्तों। ये देखिए, ये एक ऐसा टीला है, बड़े बड़े पत्थर है, ऐसे लगता है रखे हैं किसी ने। और यहाँ पे इस पेड़ के नीचे आशापुरी देवी और रेणुका देवी जी का बनाया हुआ है। यहाँ के लोगों की भी ये कुल देवी होगी पक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नर्मदे हर हर महादेव। अब ये कच्चा रास्ता छूट के ये पक्का रास्ता जा रहा है और इधर इस साइड जा रहा है। इस साइड जा रहा है मैया की तरफ। ये मानगांव है। इस रोड से अब 1.5-2 किलोमीटर अंदर की तरफ है। वहाँ पे एक तीर्थ स्थान है, उसके दर्शन करेंगे और वहीं से आगे हो लेंगे। संगम भी है आगे, रास्ता नहीं हो शायद, लेकिन जाना तो पड़ेगा उधर से ही। मान नदी वहाँ से आती है, संगम है मान नदी और नर्मदा जी का। इसलिए हमें आगे से आगे देखना पड़ेगा, वापस नहीं आना है बस हमें अब, क्योंकि बहुत घूम के जाना पड़ेगा। घूम के तो छोड़ो, मैया से हम लगभग 10-15 किलोमीटर दूर जाते हैं, उतना नहीं जा सकते हम दूर। इसलिए हम वहीं से आगे जाएंगे। कैसे जाएंगे वो आगे मुझे भी नहीं पता, लेकिन देखते रहिए आप भी, मैं भी देखता रहता हूँ क्या होता है आगे। चलिए हम जा रहे हैं मानगांव, मानगांव से रतवा, रतवा से फिर आगे। चलिए हर हर महादेव। मानगांव से होते हुए, पूरे गांव से होते हुए हम आए हैं रिद्धेश्वर मंदिर, माता जी के किनारे। यहाँ पे माता जी के फिर से दर्शन हो जाएंगे आपको। सारे तीर्थ किनारे किनारे ही है। तो चलिए आपको दर्शन कराते आगे। यहाँ पे है रिद्धेश्वर, इस टेकड़ी पे। चलिए नर्मदे हर बोलते हैं, हर हर महादेव। अब यार ये रोड बाहर हो तो ठीक है। अब हम ऐसा मांगो कि काम जीवन के ये हालत तो ठीक से जाती है। तो आप लगे आए दुल्हन में भी, दुल्हन को दिन 3 किलो आ गया, 3 से 3 माता नर्मदा जी के किनारे आदित्येश्वर महादेव, नहीं रुद्रेश्वर, रिद्धेश्वर महादेव, रिद्धेश्वर सॉरी। एकदम किनारे है ये मंदिर। मणगांव। आपको बताता हूँ रिद्धेश्वर महादेव की कथा कि ये कहाँ पे कैसे आए। माता आदिति, ये बात आदि कल्प की है। ये 7 कल्प हो चुके, 7वां कल्प ये चल रहा है। आदि कल्प मतलब सबसे पहला कल्प, ठीक है। उस समय पे देवताओं की माता आदिति माता, वो जब यहाँ पे तपस्या की, पृथ्वी तैयार हो चुकी थी, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी बना दी थी, सृष्टि की रचना हो गई थी, लेकिन 2 कमियां रह गई थी। उसका कारण कौन सी कमियां रहेगी? वो है सूर्य और चंद्र, दोनों कमियां रह गई थी। तब माता आदिति यहाँ पे आए नर्मदा जी के किनारे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की। फिर उसके बाद में इस यहाँ पे तपस्या करने का इसका फल सूर्य और चंद्र के पुत्र के रूप में आदिति माता को मिला। तो यहाँ पे तपस्या इतनी पावरफुल रही उनको कि डायरेक्ट सूर्य और चंद्र देव जी अपने को मिले आदि कल्प में सबसे पहले। तो ये ऐसा पावन स्थल है। और नर्मदा जी का ये इतना सुंदर स्थान है मनगांव में। तो ये मनगांव के मलनगांव सॉरी हाँ मलनगांव के रहिवासी है। बहुत नसीब वाले है जो आदित्येश्वर भगवान की रोज दर्शन करते हैं। और ये रिद्धेश्वर जो है ये यही है। अब बोला जाता है कि मनगांव जो मान संगम है, मान संगम के पार एक रिद्धेश्वर है, तो वो नहीं है, क्योंकि इसका सबूत भी है मेरे पास में। इसका सबूत ये है
कि जब भी उल्लेख मिलता है ना तो मान संगम से पहले रिद्धेश्वर का मिलता है, ना कि मान संगम के बाद में। इसलिए यही रिद्धेश्वर है, ठीक है। और इसका सबूत और एक बताऊं तो ये रिद्धेश्वर है, आगे सिद्धेश्वर है। तो ऐसे दो शिवलिंग यहाँ पे स्थापन थे। और ये वाला शिवलिंग कपिलेश्वर के बाद वाला है मेरे ख्याल से। इधर आगे कपिलेश्वर है और इस साइड हाँ कपिल जी की तपस्थली हो। हाँ वो मोहीपुरा वगैरह आगे पड़ता है ना इससे, तो फिर वो ये स्थली है। तो एग्जैक्टली आपको हमने क्या होता है, बहुत सारे नाम बदल चेंज होने के वजह से तीर्थ स्थल विलुप्त हो जाता है, लेकिन इसको ऐसा होने नहीं देंगे। नाम बदल दिया जाता है, कुछ तीर्थ स्थलों को बनावटी तीर्थ स्थल बनाए जाते, मंदिर बनाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो धरती वो ओरिजिनल वाली ओरिजिनल ही रहनी चाहिए। तो ऐसा ये मलन गांव का रिद्धेश्वर महादेव मंदिर, माता आदिति जी का तपस्थली। यहीं पे आगे राम जी का मंदिर है। रिद्धेश्वर के आगे राम जी की प्राचीन मंदिर भी प्राचीन है और मूर्तियाँ भी प्राचीन है। ये देखिए मूर्तियाँ भी प्राचीन है। शिव परिवार चलते हैं, दर्शन करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। महाविष्णु जी की भी मूर्ति है यहाँ पे, प्राचीन मूर्ति है। हर हर महादेव। मलन गांव से किनारे की तरफ बाहर निकलने के बाद में ये रोड लगता है। ये रोड जाता है रतवा की तरफ। रतवा गांव आ गई ये। रतवा से फिर कुछ देर रहेगा ये रोड, उसके बाद में कच्चा रास्ता लगेगा, ऐसा बताया गया है। फिर उसके बाद में मान नदी आएगी, उसको हमें पार भी करना है। आप अगर किनारे से नहीं जाना चाहते तो आपको वाकानेर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से दूर से रास्ता जाएगा, तब कच्चा रास्ता वगैरह उसका टेंशन नहीं रहेगा आपको। लेकिन माँ के दर्शन बीच बीच में हो रहे वो नहीं हो पाएंगे। मान नदी संगम पे भी अपन को माँ के दर्शन हो जाएंगे। तो ऐसा है सारा। तो आपका कहाँ पे विचार बनता है जाने का वो आपकी टेंशन है, इसलिए। और मैं तो भाई जा रहा किनारे किनारे से, मैया का किनारा छोड़ूंगा नहीं अब कहीं भी, ठीक है। चलिए नर्मदे हर, और देखते रहिए राम राम इंडिया। ऐसे ऐसे नर्मदा जी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। बहुत आगे बहुत सारे रहस्य है। ये एमपी मध्य प्रदेश बहुत रहस्यों से भरा हुआ है, नर्मदा जी का किनारा पूरा। ये वाला गांव पार करके हम आ चुके हैं। ये रतवा गांव है। रतवा गांव से होते हुए किनारे पे आना है, ये इधर। फिर इधर आपको नाव वाला मिलेगा, फिर वो मान नदी पार करवा देंगे। नदी में पानी बहुत होता है ना, नर्मदा जी का भी उसी में आता है। चलिए चलते हैं, आगे से नाव मिलेगी अपने को। हम आ चुके हैं मान संगम। मान नदी और माता नर्मदा जी का दोनों तरफ से संगम होता है। और आगे चंबल जैसा इलाका है, आगे भी और इधर भी। आप आए तो थोड़ा सा पूछ के आना इधर कि नाव कहाँ से मिलती है मान संगम के पार करने को, नहीं तो आप बहुत भटक जाओगे। भटकाव वाला रास्ता था बहुत, इस वजह से आप पूछ के आना। और आगे टापू नुमा एक जगह पे है रिद्धेश्वर। ये रिद्धेश्वर वो नहीं है, इसका नाम बदला गया है। पहले इसका नाम भूतेश्वर था, लेकिन मंदिर पुराना है मानता हूँ, लेकिन भूतेश्वर नाम था। रिद्धेश्वर बदला गया यहाँ के पहले वाले महाराज जी के द्वारा, अभी वाले नहीं, पहले वाले। हम यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे। वैसा कोई मूड नहीं था, लेकिन हो गया विश्राम। चलिए नर्मदे हर पहुँच गए हम। दोस्तों ये सामने मान नदी है, इधर से आती हुई, और ये माता जी है। हमने यहाँ से क्रॉस की मान नदी। मान संगम है मैया का। फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इधर घाट बना हुआ है, थोड़ा सा पक्का पुक्का रास्ता है। ऊपर एक मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है वो। वहाँ से आगे की तरफ हम बढ़ते रहेंगे। चलिए नर्मदे हर 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 महादेव।
बहुत अच्छे लोकेशन पे मंदिर है ये। दोस्तों हम इस मंदिर पे रुके हैं। भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर है और शांत परिसर और बाकी एकांत में है ये आश्रम। यहाँ पे अभी महाराज जी और मैं ही थे। अभी कुछ परिक्रमावासी आए 3-4। अभी तो मैं यहाँ पे कपड़े धोने के लिए आ गया भाई। अब हम कपड़े धोएंगे, स्नान करेंगे, ठीक है। फिर आगे आरती वगैरह होगी और शाम को उन्होंने भोजन के लिए पूछा था, लेकिन भोजन मैंने पिछले ही गांव में कर लिया था, इस वजह से भोजन के लिए मना कर दी। चलिए जी, मैं तो धोता हूँ कपड़े, आप भी लीजिए आनंद। आगे की वीडियो देखते रही। इस आश्रम में बहुत कुछ सुनने जैसी, देखने जैसी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ी देर में हो सकता है दिखाऊं, नहीं तो फिर हो सकता है कल जाते जाते सुबह दिखा दूंगा। अब आश्रम तो मैं कहाँ आसन लगाया वो सब दिखा दूंगा, लेकिन इस आश्रम वाली चीज़ें मैं हो सकता है सुबह दिखाऊं, ठीक है। कि किसी न किसी वीडियो में होगी, मतलब या तो फिर पिछले वाली वीडियो में होगी या तो फिर आगे वाली वीडियो में होगी। इसलिए आपको सारी चीज़ें तो एकदम क्लियरली मिल ही जाएगी। बस आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, सीरीज़ ठीक से देखनी पड़ेगी, बस ये बात है। कुछ लोग पूछते हैं कि आपने तो आश्रम दिखाया नहीं है। ऐसा नहीं होता, दिखाया होता है, बस वो पीछे वाली वीडियो में दिखाया होता है या तो फिर आगे वाली होता है। नर्मदे यार दोस्तों, मैं और हमारे दोस्त परिक्रमावासी आज रोटी बनाने की सेवा कर रहे हैं, टिक्कड़ बना रहे हैं। क्योंकि एक अकेले रहते हैं यहाँ पे महाराज जी, इस वजह से थोड़ा सा 5-6 लोग हैं, तो उनके लिए टिक्कड़ बना रहे हैं और सब्जी वगैरह ये सब खाना बना रहे हैं। और हमारे साथ जो मित्र है, अब उनको भी दिखाता हूँ मैं। अध्यात्म में जवान क्यों आना चाहिए, इसका एग्जाम्पल है ये, ठीक है। अब 7-8 लोग थे, वैसा नहीं कि सब लोग नहीं आए, लेकिन ये पहले आए, ठीक है। जवान लोग पहले आए और वो एनर्जी के साथ, उनको भी सब कुछ आता था, सब कुछ होता था। तो अध्यात्म में जवान आने के बाद में क्या हो सकता है, क्या बदलाव हो सकता है, तो वो हो सकता है एनर्जी का फायदा जवानों के। तो ये एनर्जी का फायदा सही तरीके से सही जगह लगे एनर्जी, तो अध्यात्म में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये फायदा है जवानों को अध्यात्म से जोड़ने का, ना कि पाखंड से। ओके, ये भाई ये हमारे साथ में महाराष्ट्र से है, जलगांव से। कहाँ, क्या नाम है आपका? मुकेश पवार। मुकेश पवार जी है, जलगांव से है। देखिए, ये होता है जवान को अध्यात्म से जोड़ने का फायदा, ठीक है। बहुत इतना बस क्यों भोजन बन चुका है। अब परिक्रमावासी इस पट्टी पे आके बैठ जाएंगे। देखिए, आएंगे, बैठ जाएंगे, हम परोस देंगे।